परिच्छेद 38 दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण की समाधि, भक्तों के द्वारा श्री चरण पूजा। श्री रामकृष्ण आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर डुलाते रहे। ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया तिथि है, शुक्रवार 8 जून 1883 ईस्वी। आज शाम को राज, केदार चैटर्जी और तारक श्री रामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लेकर कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं। केदार की उम्र कोई 25 वर्ष की होगी, बड़े भक्त हैं। ईश्वर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। पहले ब्रह्म समाज में आते जाते थे, फिर कर्ता भजा, नवरसिक आदि संप्रदायों से मिलकर अंत में उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरणों में शरण ली है। सरकारी नौकरी में हैं। उनका घर कांचनपाड़ा के निकट हाली शहर गांव में है। तारक की उम्र 24 वर्ष की होगी। विवाह के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई। उनका मकान बारासात गांव में है। उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे। श्री रामकृष्ण के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था। तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं। उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्रायः श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, परंतु सर्वदा विरक्ति का भाव है। श्री रामकृष्ण ने काली मंदिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम किया। उन्होंने देखा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहां खड़े हैं। तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्डी छूकर प्यार करने लगे। अब श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। उनके दोनों पैर फैले हैं। राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्पमालाओं से शोभित किया है। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हैं। केदार का भाव नवरसिक समाज का है। वे श्री रामकृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हो कह रहे हैं, मां, अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा। केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं। श्री रामकृष्ण केदार से भावावेश में, कामिनी और कांचन पर तुम्हारा मन खींचता है। मुंह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है। आगे बढ़ चलो। चंदन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ हैं। चांदी की खान, सोने की खान, फिर हीरे और माणिक। थोड़ी सी उद्दीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया है। श्री रामकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, मां, इसे हटा दो। केदार का कंठ सूख गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं। राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो रहे हैं। उन्हें पुकार कर कहते हैं, मैं यहां बहुत दिनों से आया हूं, तू कब आया। क्या श्री रामकृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान के अवतार हैं और राखाल उनके एक अंतरंग पार्षद। परिच्छेद 39 मणिरामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर, कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर
अपनी पूर्व कथा सुना रहे हैं। उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे। उस देश यानी श्री रामकृष्ण का गांव। सभी मेरा गाना सुनते थे, फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था। लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थीं। कोई मुझ पर अविश्वास न करता था। सभी घर के लड़के जैसा मानते थे, परंतु मैं सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहां से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था। परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई कोई यहां आया करते हैं, आकर कहते हैं, वाह खूब, पाठशाला में भी जैसा देखा यहां पर भी वैसा ही देख रहे हैं। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। जहां भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था। जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था। उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था। बदचलन औरतों को पहचान सकता था। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है। लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है। रहने दो विषयी लोगों की बातें। अब रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा रहे हैं। भावार्थ। रणांगण में यह कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं। भावार्थ। हे कांत, अबला के प्राण प्रिय, यह तुमने क्या किया? प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो। यह देखकर भला तुम्हारी भार्या कैसे धीरज धर सकती है? स्वयं यमराज जहां दासत्व करें, इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग मर्त्य पाताल में और किसका देखा गया है? जो इंद्रादि की भी अधीश्वरी थी, वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिकारिन बन गई। उन नवीन जटाधारी वन विहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं, उन राम को हे राजा तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है। आखिर का गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊ तल्ले में शौच जाते समय सुना था। नाव के माझी नाव में यही गाना गा रहे हैं। वहां जब तक बैठा रहा केवल रो रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे। पुनः गाना चलने लगा। भावार्थ।
सुना है राम तारक ब्रह्म है, जटाधारी राम मनुष्य नहीं है। हे पिताजी, क्या वंश का नाश करने के लिए उनकी सीता को चुराया है? अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। यह देख गोपियों ने रथ चक्रों को जकड़कर पकड़ लिया है और उनमें से कोई कोई रथ चक्र के सामने लेट गई हैं। वे अक्रूर पर दोषारोपण कर रही हैं। वे नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री हैं। श्री रामकृष्ण अब भक्तों के प्रति कहते हैं, आहा, गोपियों का ये कैसा प्रेम! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया है, परंतु पैर नहीं बनाया, कहीं वे वृंदावन से मथुरा ना भाग जाएं। मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था। एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था। कोई कहता था कि मैं कालिये दमन नाटक दल में था। एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं। राखाल का बालक जैसा स्वभाव है। कैंची लाकर उनकी चद्दर के किनारे के सूतों को काटते जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण बोले, क्यों काटता है? रहने दे, शॉल की तरह अच्छा दिखाई देता है। हां जी, इसका क्या दाम है? उन दिनों विलायती चद्दरों का दाम कम था। भक्त ने कहा, 1 रुपया 6 आना जोड़ी। क्या कहते हो? जोड़ी? 1 रुपया 6 आना जोड़ी? थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण भक्त से कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कर लो। अरे इन्हें तेल दो थोड़ा। स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री रामकृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया। यह आम इन्हें देता हूं, 3 डिग्रियां पास हैं ये। अच्छा, तुम्हारा भाई अब कैसा है? हां, दवा तो ठीक हो रही है, अब असर ठीक हो तो ठीक है। उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो? बुरा क्या है, तुम मुखिया बनोगे। स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएंगी। साधन भजन करो और व्याकुल हो जाओ। श्री रामकृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं। अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था। भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, इस समय पेंशन पाते हैं। एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं। धीरे धीरे बेलघर के भक्तों का एक दल आया। श्री मणि मल्लिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुंचे। मणिरामपुर के भक्तों ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न हुआ। नहीं नहीं, यह तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगी। चाणक्य मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री रामकृष्ण को अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है। श्री राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था, थोड़े दिन हुए यहां पर आया था। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें जरा बता दीजिए कि
किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? थोड़ा साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से नहीं होता। दूध से दही बनाकर मथन करके मक्खन उठाना पड़ता है, परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। महाराज, गुरु क्या आवश्यक ही हैं? अनेकों के लिए आवश्यक हैं, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव। उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कलिकाल में नाम का महात्म्य है। प्राण अन्नगत हैं, इसीलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे। आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है, वे कहते हैं होगा, कभी ना कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। मां भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है। मां मुंह में चूसनी दे गई है। जब चूसनी छोड़कर चित्कार करके बच्चा रोता है, तब मां हांडी उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थीं। कहते हैं कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो, तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ, लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी हैं वे मानो मिट्टी के दीवाल वाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी चीज को भी नहीं देख सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं
वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी। भीतर की चीजों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीजों को भी। ब्रह्म और जगन्माता एक हैं। एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आद्याशक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही आद्याशक्ति हैं। एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही रात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, अच्छा, तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे। थोड़ी देर बाद राजा के यहां अचानक एक जादूगर आ पहुंचा। राजा ने देखा वह आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है, कह रहा है, राजा यह देख, यह देख। राजा विस्मित होकर देख रहा है। थोड़ी ही देर में 2 उंगलियों की जगह एक ही उंगली रह गई है। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है, राजा यह देख, यह देख। अर्थात ब्रह्म और आद्याशक्ति पहले पहल 2 समझे जाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर 2 नहीं रह जाते। अभेद, एक, एक, अद्वितीय, अद्वैत।